बड़ी मेहरबानी कर दी रसोई में आके तूने तो। मैंने तो सोचा आज महारानी महलों के सपने देख रही होगी, तो बोला सुबह सुबह आँख कैसे खुलेगी। कितने नौकर थे वहाँ? कहाँ? कहाँ? वहीं विक्रांत जी के महल में। गिने तो नहीं, पर 10-12 तो होंगे। ओ 10-12? हाँ, शाम को 10-12 रहते हैं और बाकी सब दिन भर में चले जाते हैं। कुछ ज्यादा नमक नहीं छिड़क रही है तू? अच्छा, नहीं तो इतनी नमक की तो आपको आदत है। एक दिन क्या रहा है वहाँ, चम्मच भी नहीं संभलती अब तेरे से। गिर गया हाथ से? आपके हाथ से कभी नहीं गिरा क्या? हाथ ना मुट्ठी और फरफरावटी है। एक दिन क्या रहा है वहाँ, मुझे तेवर दिखा रही है। नौकरों की आदत पड़ गई है। अब लग रहा है सुबह हुई। जब तक आपकी जली कटी ना सुन लो ना, लगता ही नहीं है कि सुबह हुई है। और वैसे सही कहा आपने, नौकर चाकर हो सब करने के लिए तो अच्छा ही लगता है। और वैसे भी अभी तो इतना प्यारा बच्चा है, वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। दौलत के लिए छोड़ के जा रही है ना तू मेरे भोले भवरे को? क्या? अब कहना क्या चाहती है? सीधे सीधे बोलिए ना। हाय हाय मासूम कली, जैसे कुछ जानती ही नहीं है। मुझे सब पता है, तू सब समझती है। चालाक लोमड़ी, तू मेरे भोले भाले बेटे को उल्लू बना सकती है, पर मुझे नहीं। कमला है मेरा नाम। क्या क्या उल्लू बना रही हूँ मैं राज जी को? तू वहाँ अभी के लिए नहीं हुई। सरिता जी, चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, क्या बोल रही थी आप? वो हमें मार्केट जाना है, आप चलिए, ये सब बाद में कर लीजिएगा। राज जी, मैं ऐसा क्यों कह रही थी विक्रांत जी के बारे में? मैं क्या कर रही हूँ और मुझे उनके नौकरों से क्या लेना देना? ऐसा क्यों कह रही थी वो? ऐसा कुछ भी नहीं है सरिता जी, वो आप कल घर पे नहीं थी ना, इसीलिए माँ थोड़ा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि आप किचन में नहीं थी उनकी मदद करने के लिए। आप तो जानती है माँ राई का पहाड़ बना देती है, कोई बड़ी बात नहीं, आइए। आज तो बचा लिया बेटा तूने, पर मैं इतनी डरपोक चुईया नहीं हूँ जो तेरी बिल्ली जैसी बहू से डर जाऊंगी। मैं उसे बता के रहूंगी और ये पुनर्विवाह नहीं होने दूंगी। नो डैडी, फिनिश। अपने दूध पीने को कहा था, मैंने कर लिया। फोन करके उनको बुलाएंगे आप? हाँ मेरा फोन तो किया था, लेकिन वो आ रही है? वाह, फिर तो मैं स्कूल से सीधा घर आ जाऊंगा। नो अभी, लिसन टू मी, वो आज शायद नहीं आ पाएंगी, वो बिजी। ओके, बट डोंट वरी, डैडी घर आ जाएंगे जल्दी। ओके, हम दोनों बहुत खेलेंगे और शाम को डिनर पर भी चलेंगे। ओके डैडी, आप नहीं आओगे? शाम को कोई मीटिंग आ जाएगी आपकी। चलिए, कोई बात नहीं, आज आपको स्कूल डैडी ड्रॉप करेंगे। ओके डैडी फोन उठा लो, ऑफिस से फोन होगा। कोई बात नहीं डैडी, मैं आया के साथ सो जाऊंगा। आया। न जाने एक ही दिन में सरिता क्या सिखा गई अभी को, पर 2-4 दिन उसके साथ रहा तो और बिगड़ जाएगा। अच्छा वो अब से नहीं आएगी वो।
विक्रांत फोन क्यों नहीं उठा रहा? कल से कोई फोन का जवाब नहीं, मैसेज भी रिप्लाई नहीं किया। कल कुछ हुआ होगा, लेकिन क्या हो सकता है? मैंने फोन पे अभी की आवाज सुनी थी, वो तो बहुत खुश था सरिता जी के साथ। और सरिता जी कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दे सकती, ये तो मैं जानता हूं। ऐसे सजा रहा हूं सरिता जी को कि विक्रांत का तो दिल आ जाएगा मेरे छोटू पर। नया रूप, नए कपड़े, बहुत प्यारी लगेंगी आप। राज जी, क्या हुआ? ये कैसी ड्रेस है, सिर्फ बंदी नहीं हो रही। अच्छा बाहर आइए। मैं तो अंदर नहीं आ सकता ना। मैं ऑर्डर के लिए पूछ लेता हूँ। अच्छी लग रही है, आप चेंज कर लीजिए। शाम तक ये सलवार कमीज ऑल्टर हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा शाम तक। इतनी महंगी ड्रेस दिला रहे हैं, इरादा क्या है? कहीं फिर से छोटू को डेट पर लेकर जा रहे हैं? आइए। तो छोटू, आप डेट के लिए कहाँ जाना चाहोगे? किसी गार्डन में, पार्क में? राज जी, आपने मेरा नाम छोटू रखा है, पर मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। अच्छा। हेलो, हाँ बाबूजी। अरे आज ही तो नहीं आया, ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया? अब लेकिन मैं चाहिए आप? घर थोड़ी दूरी पर है, मैं अकेली चली जाऊंगी। आ रहा हूं मैं। सॉरी। कोई बात नहीं। कितनी समझदार है सरिता जी, काम के लिए जाने को कह दिया। कोई और होता इनकी जगह तो अभी तक रूठ कर बैठ गया होता। सच, आप जैसी पत्नी पाना नसीब की बात है, पर ये नसीब मेरे कहा। मैं तो आपका पुनर्विवाह करवाने वाला हूं। राजी जब छोड़ते हैं ना, तो बहुत अजीब लगता है। एक दिन में कैसा रिश्ता हो गया अभी से। आज नहीं मिली तो मिस कर रही हूँ। क्या करूं, खड़ूस के घर भी नहीं जाना है। स्कूल जाकर देखूं, वहां तो मिल ही सकती हूँ मैं। भैया एक काम करो, गीता बिड़ला मेमोरियल स्कूल ले चलो। बस भैया, कितना हुआ? मुझे अभिमान सूर्यवंशी से मिलना है, मैं उसकी गार्डियन हूँ। हाँ, वो अंदर खेल रहा है, मिल लीजिए। थैंक यू। सुनो बेटा, आपको पता है अभिमान सूर्यवंशी कहाँ है? हाँ, वो खेलने नहीं आया, वो मुंह फुला के बैठा है, वो रहा। थैंक यू। अभिमान,
मम्मा से इतना गुस्सा? तो फिर आज सुबह आपने मेरे डैडी का फोन क्यों नहीं उठाया? आप नहीं आना चाहती थी ना? आप मुझे प्यार नहीं करती? मेरी मम्मा की तरह आप भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? विक्रांत जी ने कब फोन किया? उन्होंने अभी से झूठ कहा? अगर आज आप मेरे घर नहीं आओगी तो मैं आपके घर आ जाऊंगा और डैडी की बस कभी नहीं जाऊंगा। विक्रांत जी ने इतने छोटे से बच्चे से झूठ कैसे कहा? गुस्सा मुझसे है, नाराजगी मुझ पे है, पर बच्चे को सजा क्यों? बच्चे के लिए तो खड़ूस को अपनी अकड़ छोड़नी चाहिए। कैसे बाप हैं? लोड का टेम्पो में सब। ले ही लेगा, वरना बार बार फोन करेगा ये राज। हेलो। विक्रांत, मैं राज बोल रहा हूँ। आपने बताया नहीं कैसा गया कल का दिन? आई एम श्योर अभी को बहुत अच्छा लगा होगा सरिता जी को मिलकर। उसका दिल जरूर जीत लिया होगा। तो आज कितने बजे? मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ राज, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं वेट करता हूँ। मेरा बस चले तो सरिता को कभी घर तक आने ही ना दो, पर बच्चे की जिद के आगे मजबूर हूं। एक बार अभी के दिल से सरिता को निकाल फेंको, फिर कह दूंगा रात से, रख घर में सजा के अपनी बीवी को। ऐसे लेक्चर देने वाली औरत को कौन बर्दाश्त करे? अरे आइए, मैं मदद कर देती हूँ। दिखाई नहीं देता? दो बुजुर्ग रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। नमस्ते सरिता देवी। तो इस बार किसकी शादी छोड़ने जा रही हो तुम? आंटी जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप अपने बेटे के लिए कोई बेचारी सी लड़की ढूंढिए ताकि मैं वहां भी आऊं शादी तुड़वाने। इतना घमंड अच्छा नहीं है। तुम मुझसे बैर ले रही हो और मैं कभी भी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करती, याद रखना। किसी से दुश्मनी मोड़ लेना मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन आप किसी बेचारी लाचार लड़की की जिंदगी खराब करें तो मैं चुपचाप खड़े होकर देखती नहीं रहूंगी। मेरी नजर है आप पर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इस बार तुम कैसे तुड़वाती हो शादी। हर बार तो किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी ना, है ना? आंटी जी, जो सच्चा होता है ना, ऊपर वाला उसी का साथ देता है। अब वक्त आने पर आप खुद ही देख लीजिएगा। ओह कम ऑन, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। चलो जाओ, निकलो अपने रास्ते। हाँ जी ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। नो प्रॉब्लम। पापा अभी 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 क्या हुआ? अभी को अरे क्या हुआ? इतना खून कैसे बह रहा है? क्या हुआ? मिश्रा, हाँ सर, जाके डॉक्टर त्रिपाठी को फोन करो। बिल्कुल, लाइक कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी चल चल।
ये रंग राशि पर बहुत अच्छा लगता है। हेलो। क्या किया तुमने मेरे अभी के साथ? क्या किया? क्यों मिलने गई थी उसे स्कूल में बिना मेरे परमिशन के? क्या हुआ अभी को? उसके नाक से खून बह रहा है, उसे चोट लगी है और मुझे पता चला है तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तुम मिलने गई थी ना उससे? क्यों मिलने गई थी? तुम मां बनोगी मेरे अभी की, मां बनने के लायक भी हो तुम। याद रखना, अगर मेरे अभी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि विक्रांत सूर्यवंशी क्या चीज है। आप अपना गुस्सा अपने जेब में रखिए। अभी को क्या हुआ है वो बताइए। उसे बहुत चोट आई है क्या? अरे आप चिंता मत कीजिए, अभी के डैडी अभी जिंदा है और आज जो भी हुआ ना उसके बाद अभी के पास आना तक नहीं, समझे? मुझ पर चिल्लाने के बजाय अगर आप इस वक्त अपने बेटे के साथ होंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर होगा मिस्टर सूर्यवंशी। आई होप अभी ठीक हो। अब कैसा है अभी? चोट बहुत गहरी नहीं है मिस्टर विक्रांत, बच्चा सदमे में है। सदमा? सदमा कैसा? मम्मा मम्मा बुला रहा है, मम्मा नहीं आई मिलने। अभी के जन्म से लेकर अभी तक मैं ही इसका ट्रीटमेंट करता आया हूं। एंड वन थिंग आई हैव नोटिस, अपनी जिंदगी में मां की कमी बहुत महसूस कर रहा है। ये एक्सीडेंट, ये चोट, ये सब मामूली बातें हैं। दवा का असर होने में कुछ तो वक्त लगेगा और मुझे लगता है कि ये रिसेंटली किसी को मन ही मन अपनी मां मान चुका है। काफी अच्छी बॉन्डिंग हुई है किसी के साथ इसकी। ऐसा कुछ हुआ है क्या? ना समझे, बच्चा है। देखिए डॉक्टर त्रिपाठी, अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अभी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और कुछ नहीं। देखिए अब कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिए। आपको जितनी फीस चाहिए मैं देने को तैयार हूं, प्लीज। विक्रांत, आई होप यू अंडरस्टैंड, हमारा रिलेशन सिर्फ फीस तक नहीं है। रुपयों से सिर्फ दवा खरीदी जा सकती है, ना दर्द कम हो सकता है और ना खुशियां खरीदी जा सकती हैं। विक्रांत, अभी को मां का प्यार चाहिए। नौकरों की देखभाल और मां के प्यार में जमीन आसमान का अंतर होता है। तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? तय तो कहता कि कभी उस खड़ूस के घर नहीं जाऊंगी, कभी उसका मुंह नहीं देखूंगी, पर अब अभी को मेरी बहुत जरूरत है। मुझे उसके पास जाना ही होगा। अरे ओ छचुंदरी, कहाँ चली? पालक पनीर बना दे और रात के खाने का खाना आप देख लीजिए, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो काम वाम छोड़ के भाग पड़ी? अच्छा, तो घंटों की दौड़ बिटोड़े पे जरूर विक्रांत के घर जा रही होगी। अरे मैंने कहा था राज को, पैसे की चमक देख के चिड़िया उड़ जाएगी, पर मेरी कोई सुनता भी हो तब ना। ये नौटंकी तो मैं अपने घर में होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ हो जाए, और ना ही अपनी बेटी के सुख में तुझे टांग अड़ाने दूंगी। छछुंदरी, आप चुप रहिए। कैसे सिक्योरिटी है आपके स्कूल की? आपने किसी अजनबी को मेरे बेटे से मिलने कैसे दिया? हाउ इज पॉसिबल? किस बात की फीस लेते हैं आप? हाँ? कहां जा रही हैं आप? हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मिस्टर सूर्यवंशी, मैं यहाँ अभी के वजह से आई हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर आने का। हटिए मेरे रास्ते से, मुझे अभी से मिलना है। आप ही की बेवकूफी की वजह से मेरे बेटे को चोट आई है। मैं आपको अभी से कभी नहीं मिलने दूंगा। अच्छा होगा आप चुपचाप यहां से चली जाइए, वरना गार्ड्स को बुलवा के आपको धक्के मार के निकलवा दूंगा। कोई हाथ लगा के तो दिखाए। चोरी करने नहीं आई हूं, अभी से मिलने आई हूं।
और उससे मिलकर ही जाऊंगी। मेरे परमिशन के बिना आप मेरे घर में तो घुस आई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं आप जो भी चाहे मनमानी करते रहे। आप मुझे रोकेंगे? अभी का पिता हूं मैं। आप कौन हैं? किस अधिकार से मिलने आई हैं आप? कुछ रिश्ता है मेरा अभी के साथ जो आप जैसा इंसान कभी नहीं समझेगा। वो नादान आपको मां क्या कहने लगा? आपको सच में लगने लगा आप उसकी मां है? आप अभी के पिता हैं, आपने उसे जन्म दिया, ये सच है। लेकिन एक दिन में मेरा भी कुछ रिश्ता हो गया उस बच्चे के साथ जो आपको दिख रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मानना नहीं चाहते कि आपके होते हुए भी उसकी जिंदगी में एक खाली जगह है।